102 करोड़ रहा। 2023-24 में 3,21,900 करोड़ हो गया और जीडीपी की विकास दर स्थिर भाव पर 6.16% रही है। देश भर की जीडीपी की तुलना में वृद्धि दर 7.32% रही है। इससे साफ है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विकास की रफ्तार धीमी रही है। करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है और यूं तो बजट गोपनीय दस्तावेज होता है, लेकिन एक अंदाज लगाएंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की सरकार और खासकर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ की जनता को क्या पूरा लेखा जोखा पेश करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों का जिक्र छत्तीसगढ़ सरकार में अक्सर होता है, चाहे वो कोई भी मंत्री हो। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों का जिक्र करते हैं। इसी को लेकर अब जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आखिरकार किस तरीके की योजनाएं और क्या प्रावधान करते हैं, इस पर हर किसी की नजर लगी हुई है। तो मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया हुआ है और क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी है, लिहाजा बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। पिछली सरकार में जो बजट था उसका साइज आपको बता दें, 1,21,500 करोड़ का वो बजट रहा और लोकसभा चुनाव पास में है, इसलिए बजट में क्या कुछ खास होगा, इन तमाम चीजों पर पूरे प्रदेश की जनता की नजर है। और मंत्री ओपी चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए कहा है कि 2022-23 में प्रदेश का जीडीपी 3,02,102 करोड़ रहा है। 2023-24 में 3,21,900 करोड़ हो गया है और वित्त मंत्री ने कहा है कि जीडीपी की विकास दर स्थिर भाव पर 6.16% रही है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बजट के पूर्व सामान्य परिपाटी रही है कि पिछले वित्तीय वर्ष का जो रनिंग करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए अभी आर्थिक सर्वेक्षण हमने विधानसभा के पटल पर रखा है और कल बजट हमारी सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व वाली सरकार वर्ष 2022-23 में जो हमारी जीडीपी 3,02,100 करोड़ रुपए थी, वहां से बढ़कर 2023-24 में 3,21,900 करोड़ रुपए हो गई है और इस तरह से जो जीडीपी की विकास दर रही है वो कांस्टेंट प्राइस पर स्थिर भाव पर 6.56% रही है। और छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होने के बाद विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट कल सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट पेश करेंगे। इसको लेकर बिलासपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो बजट में युवाओं को रोजगार, उच्च शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास को लेकर उम्मीदें हैं और इसी के साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली जो केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसके साथ साथ बिजनेस कॉन्फ्रेंस और वेंडिंग सेंटर के हब मिलने की भी उम्मीदें हैं। तो बिलासपुर की जनता क्या कुछ डिमांड कर रही है, क्या मांग कर रही है, आइए आपको सुनाते हैं। लहर आएगी। हम चाहते हैं कहीं न कहीं स्टार्टअप में विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें छोटे व्यापारी हैं उनको फ़ायदा मिल सके। और हम चाहेंगे कि जो जीएसटी जो रेशो है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा फेरबदल किया जाए। हमें बहुत उम्मीदें हैं जिस प्रकार से ये जो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आई है, जो लोगों ने चुन करके लाया है, तो हम देखना चाहते हैं कि हम युवाओं के लिए इसमें क्या खास रहेगा। जिस तरीके के वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, क्या उसे वो पूरा करते हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी समय से युवा जो है यहाँ पे तैयारी तो कर रहे हैं, बट किसी भी प्रकार की भर्ती या कोई भी ऑप्शन हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन का सरकार है और पिछले बार की अपेक्षा इस बार देखने को मिलेगा कि जैसे पिछले बार अच्छे से छोटे व्यापारियों को देखा गया था, इस बार उम्मीद है कि छोटे व्यापारियों के खास को ध्यान में रखते हुए, उनको व्यापार को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा किया जा सके। माने छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी के लिए माने सेंट्रल का जो बजट आएगा वो सबके लिए समान रहना चाहिए।
जिसमें बेचारा गरीब आदमी इधर ये नहीं कि बजट अच्छा नहीं रहा, बजट ऐसा रहा कि उनको भी बेचारे को संतुष्ट रहे कमाने खाने के लिए भी, कि वो बेचारा अपना व्यवसाय कर सके और किसी प्रकार का उनको वो ना हो करके। उम्मीद तो है, ऐसा है कि इस बार हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा सुविधा मिलेगा। बजट हमारे लिए भी कुछ लाया जाएगा कि छोटे व्यापारी लोगों को लोन की सुविधा अच्छे से हो सके। मार्केट एकदम धीमे चल रहा है, हो सकता है मार्केट उठे, उस हिसाब से देखते हुए लग रहा है कि होगा इस बार। छोटे व्यवसायी को पिछली सरकार ने भी ध्यान रखा था, तो इस बार भी उम्मीद है कि ये सरकार भी छोटे व्यवसायियों का ध्यान रखेगी और छोटे व्यवसायियों के लिए एक अच्छा वो हो सकता है कि उनको थोड़ी आसानी हो, लोन मिले तो वो कुछ अपना अच्छा कर सके। और अभी मंदा चल रहा है तो बजट के बाद ऐसी उम्मीद है कि थोड़ा छोटे व्यवसायियों पर ध्यान